देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। रोजाना मौतों का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और अभी तक दूसरी लहर का कहर सिर्फ शहरों में देखा जा रहा था, लेकिन अब कोरोना गांव की डगर पर भी पहुंच गया है। दूर दराज के गांव में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से अब डराने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। रायबरेली, आगरा, मेरठ, कानपुर, हर जिले के गांव में एक जैसा ही हाल है। और इसी बीच हम बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं तो यूपी के कई गांव में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। तो जिस तरह की स्थिति शहरों में देखने को मिल रही थी, अब वो गांव में भी दस्तक देने लगी है और अब गांवों से भी डराने वाली खबरें जो है सामने आ रही है और अब गांव में कोरोना वायरस का कहर जारी है। तो वायरस से गांव मौतें हो रही हैं। आगरा, रायबरेली, बुलंदशहर के गांव में एक जैसा हाल है। बीते 1 महीने में कई गांव में मौतें हुई हैं। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद ये मौत हुई, तो सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों के मन में डर है। तो अब तक ये जो खतरनाक वायरस अपना कहर शहरों की तरफ बरपा रहा था, अब ये गांव और गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। ऐसे में गांव सैनिटाइजेशन का काम जो है वो करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई मौतें अब तक गांव में हो चुकी हैं। लगभग हर गांव का यही हाल है। तो सबसे पहले बात आगरा के गांव की स्थिति आपको दिखाते हैं। आगरा के शहर अभी तक संक्रमण से उभरे भी नहीं पाए कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई गांव ऐसे हैं जहां बीते 20 दिनों से मौत का सिलसिला जारी है। तो वहीं बमरोली कटारा गांव में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आगरा के गांव में क्या है ये स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट। मोहब्बत की नगरी आगरा के बाद अब आगरा के ग्रामीण इलाकों में जो अदृश्य दुश्मन है उसने दस्तक दे दी है। जी हाँ, चाहे वो आगरा का ग्रामीण का भमरोली कटारा हो या फिर कुंडोल हो या फिर सैया हो, वहाँ लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो जारी है। वहीं गांव वालों का कहना है कि यह मौतें बुखार, खांसी, जुकाम के बाद हुई। वहीं आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंपिंग करने का काम शुरू कर दिया है। सीडीओ द्वारा भी गांव का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिन में ये मौतों का सिलसिला और ये आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा। वहीं जो आंकड़े देहात क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जहां जो स्थिति थी वो बहुत ही भयानक थी। तो उसके बाद लगातार आगरा के ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना वायरस है वो अपना दस्तक। हमारी ग्राम पंचायत में जितनी जो बुखार, खांसी, जुकाम 2 दिन 1 दिन होता है, जैसे ही मौत हो जाती है। अब तक ग्राम पंचायत में लगभग 25 से 30 मौत हो चुकी हैं। क्या एक 2 या 4 6 से कोरोना पॉजिटिव से भी कोई किसी की मौत हुई है? कोरोना पॉजिटिव हैं भी, उनकी दवा चल रही है। कुछ कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो लोगों की मृत्यु हो गई है। मिला है इसी गांव में ज़्यादा कोरोना का मरीज है। लगभग मैं आज देखा हूँ 25 लोग हैं, 15 पिछले मतलब कोरोना पेशेंट अभी 10 मिला है। इसलिए हम व्यवस्था का चेक किया है, स्वास्थ्य विभाग का फैसिलिटी का चेक किया है, कैसे उनको दवा मिल रहा है, नहीं है, क्या क्या सुविधा मिल रहा है, साफ सफाई गांव में, लॉकडाउन कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, निगरानी समिति का कार्य कैसे चल रहा है, वो सबका व्यवस्था हुआ है। एंड अभी कार्य को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी सबसे विकसित हुआ है। कुंडोल में अब तक पूरी ग्राम सभा में 25 से 30 लोग मृतक हो गए हैं। उसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और कुछ महिला भी हैं। और कोई भी अभी सरकारी तरफ से कोई भी मदद आज तक नहीं मिली है। कोई भी सैनिटाइजर या कोई भी जांच में कोई भी सहूलत नहीं मिली है। कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कोई कैसी भी खबर नहीं दी है। पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 50 मौतें हो चुकी हैं और शासन और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। न कोई कोविड-19 की जांच अभी तक कोई इलाज करने के लिए आया है। ये किस विकास खंड में आपका गांव पड़ता है? बरौली अहिर विकास खंड में मेरा गांव पड़ता है, आगरा। और अब बात रायबरेली की। रायबरेली के गांव में भी कोरोना का कहर बरपा